तो कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम बात करेंगे पूर्वांकरा के मैनेजमेंट से, जिनसे बात होगी कंपनी के नतीजों के बारे में, साथ ही करेंगे आगे ग्रोथ को लेकर कंपनी की क्या योजनाएं हैं इस पर बातचीत, और इन सब मुद्दों पर बातचीत करें हम उससे पहले कंपनी के बारे में आपको कुछ बता देते हैं। 1975 में कंपनी की शुरुआत हुई है। दिग्गज लिस्टेड रियल एस्टेट कंपनी है ये, और रियल एस्टेट में FDI हासिल करने वाली देश की पहली डेवलपर है। बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोची में कारोबार है, साथ ही कोलकाता, मुंबई, पुणे और गोवा में मौजूदगी भी दर्ज है। श्रीलंका और GCC देशों में भी कंपनी का बिजनेस है। तो चलिए, ये हमने आपको कंपनी के बारे में जानकारी दी है, लेकिन अब विस्तार से बात करते हैं। अभिषेक कपूर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पूर्वांकरा लिमिटेड, हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और सबसे पहले तो हम रुख नतीजों की ओर ही करते हैं, जहां पर रेवेन्यू क्वार्टर एंड क्वार्टर 12% हमने आता हुआ देखा है, लेकिन पैट के लेवल पर थोड़ा सा दबाव, अगर हम तिमाही के नजरिए से समझना चाहें, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? नतीजों को आप कैसे देखते हैं और कैसे समझाएंगे निवेशकों को? जी देखिए, शुक्रिया शो पे इनवाइट करने के लिए। ये जो नतीजे हैं, इनमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ऑब्जर्वेशंस जो आपको देखनी चाहिए। एक तो जो रेवेन्यू रिकग्निशन का जो मेथड है, उसके हिसाब से जो डिलीवरी होती है वही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है, और प्रॉफिट्स में जो कैलकुलेशन होता है वो इस बेसिस पे होता है कि आपने कितना डिलीवरी किया है। तो इस क्वार्टर में क्योंकि हमारी डिलीवरी कम थी, इसलिए वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से दिखता है। लेकिन जहां तक परफॉर्मेंस का सवाल है, कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। हमारी सेल्स बुकिंग जो है, अगर आप देखें लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में जो बुकिंग थी, उससे ये इस क्वार्टर में 33% की इंक्रीज हुई है। 791 करोड़ कंपेयर की आप पिछले साल के सेम क्वार्टर को देखें 518 करोड़। और अगर आप हमारा कलेक्शन देखें, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो हमारा कलेक्शन है वो इंक्रीज हुआ है, और वो हाफ ईयरली अगर आप देखें तो टोटल कलेक्शन जो इंक्रीज हुआ है वो हुआ है 925 करोड़ हुआ है, 620 करोड़ से बढ़ के। तो जो कलेक्शन ओवर 50% इंक्रीज हुआ है, वो सबसे अच्छी बात है। वो कंपनी का परफॉर्मेंस दिखाता है कि हमारे ऑपरेशंस काफी सक्सेसफुली चल रहे हैं, बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन हो रहा है और कलेक्शंस इंप्रूव हो रहे हैं। तो दोनों सेल्स और कलेक्शंस में इंप्रूवमेंट है। इनफैक्ट आप सेल्स हाफ ईयरली देखें तो 1300 करोड़ से ज्यादा सेल्स है, और 900 करोड़ सेल्स थी लास्ट ईयर सेम पीरियड को लेकर के हाफ ईयरली। तो ओवरऑल सेल्स और कलेक्शंस बहुत अच्छे रहे हैं, और आगे जो हम लॉन्चेस करेंगे इससे काफी बेटर रहेगा नंबर्स। तो इसी मुद्दे पर मुझे और विस्तार से आपसे बात करनी, क्योंकि आने वाली तिमाहियों को लेकर रेवेन्यू ग्रोथ के लिहाज से आप किस तरह का मोमेंटम देखते हैं, और किस बिना पर आप कह रहे हैं कि आगे सेल्स भी काफी हद तक मोमेंटम पकड़ेंगी? जी देखें, एक तो जहां तक सेल्स का सवाल है, वो तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से मेजॉरिटी सेल्स हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से हैं। जो सारे न्यू लॉन्चेस लाइन है वो अगले 2 क्वार्टर में है, जिसकी वजह से वो एडिशनल सेल्स पुश उसमें मिलेगा, और नंबर्स बेटर दिखाई देंगे, जो कि ऑलरेडी इंप्रूविंग नंबर्स हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर एंड पिछले क्वार्टर को लेकर के। तो इसलिए जहां तक सेल्स का सवाल है, हमको लगता है ये इंप्रूवमेंट रहेगा, और जहां तक कैश फ्लो का सवाल है वो भी कंटिन्यूड रहेगा इंप्रूविंग, क्योंकि जैसे आप नए प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं वो कलेक्शंस भी इंप्रूव होते हैं। तो ऑन एन ओवरऑल बेसिस आप देखें तो न्यू प्रोजेक्ट लॉन्चेस को लेकर के जो हम प्रोविडेंट, पूर्वांकरा और पूर्वा लैंड तीनों ही कैटेगरी में कर रहे हैं, आपको दिखाई देगा कि ये नंबर्स काफी बेटर होंगे। और इसमें एक और चीज है कि हम करीब 1500 अपार्टमेंट्स हैंडओवर करने वाले हैं अगले 2 क्वार्टर में। उससे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से भी रेवेन्यू रिकग्निशन है, वो भी काफी इंप्रूव होता दिखाई देगा आपको। तो अपार्टमेंट्स 2 क्वार्टर में ये काफी उम्दा मोमेंटम के बारे में आपने हमें जानकारी दी है, लेकिन अभिषेक थोड़ा सा अब लोगों की प्रेफरेंस को भांपते हैं, और जिस तरह से पूरे सेक्टर की फिलहाल की तस्वीर उभरती हुई दिखाई दे रही है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, कोविड के बाद हमने देखा कि जबरदस्त रियल एस्टेट डिमांड, और जो इन्वेंट्रीज और यूनिट्स पड़े थे वो तो खैर एग्जॉस्ट हुए हैं, वो तो बिके ही हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो नए इन्वेंट्रीज यूनिट्स है उसमें भी लोग दिलचस्पी दिखा रहे हैं। किस तरह के मार्केट को लेकर आप ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं? कहां ज्यादा डिमांड आ रही है? क्या हम टियर 2 टियर 3 टाउन्स की भी यहां पर बात कर रहे हैं? क्या टिकट साइज है? लोग क्या खरीद रहे हैं?
देखिए, जो खरीदारी है वो अक्रॉस द सेक्टर है। इसमें दो तीन बड़े इंटरेस्टिंग ट्रेंड हमको जो नजर आ रहे हैं। एक ट्रेंड तो ये नजर आया कि जो पूर्वांकरा हमारा लग्जरी ब्रांड है उसमें अपग्रेड के काफी लोगों ने किया है, और जो एवरेज एज ग्रुप है परचेजिंग की वो करीब आप समझिए 40 से 50 साल के बीच में है, और काफी अपग्रेड के लिए रिक्वायरमेंट आ रही है। तो जो लार्जर अपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट आ रही है, और जहां तक प्रोविडेंट में है वहां इंटरेस्टिंग, जो कि हमारा अफोर्डेबल हाउसिंग ब्रांड है, वहां इंटरेस्टिंग बात ये दिखाई दे रही है कि जो मिलेनियल्स हैं 35 साल से कम के जो बायर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं, उनका जो टोटल परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है और एब्सोल्यूट नंबर में कंट्रीब्यूशन है परचेजिंग में, वो काफी ऊपर जा चुका है। तो मतलब आप समझिए हम लोग 7 to 8% एक लोअर नंबर पे करते थे, आज वो 17 to 18% और एक हायर नंबर पे सेल्स हो रही है। तो ये दोनों इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स हैं। और एक तीसरा इंटरेस्टिंग ट्रेंड जो हमें दिखाई दे रहा है कंज्यूमर्स के अंदर, की इंडिविजुअल होम्स या प्लॉटेड डेवलपमेंट लोग खरीदना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब उनको एक ना सिर्फ एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में पर एक इंडिविजुअल होम गेटेड कम्युनिटी में भी रखना चाहिए एक घर। तो उसकी वजह से प्लॉटेड और इंडिविजुअल होम्स की हमने काफी डिमांड देखी है। तो ये तीन क्लियर ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं, और जनरली बाइंग जो हमारी साइकिल है वो काफी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। कंज्यूमर्स परचेजिंग डिसीजन ले रहे हैं, और ये ट्रेंड हमें कंटिन्यू होता दिखाई दे रहा है ग्राउंड पे। आने वाले वक्त में अभिषेक, प्राइसिंग को लेकर किस तरह की दशा और दिशा आपको आते हुए दिखाई दे रही है? क्या कीमतें ऊपर जाएंगी? क्या भाप पा रहे हैं आप फिलहाल 2-3 क्वार्टर का, अगर मैं आपसे अंदेशा समझना चाहूं तो? जी, जनरली अगर आप देखें तो लास्ट 2-3 क्वार्टर में करीब करीब आप 6 से 12% का अप्रिसिएशन देखेंगे, और ये अप्रिसिएशन ट्रेंड कंटिन्यू दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब जो है रेडी टू मूव इन सप्लाई खत्म हो चुकी है। ये सारे न्यू लॉन्चेस और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं, और जनरली जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होते हैं उनमें एक उसकी लाइफ साइकिल होती है। लॉन्च से लेकर के कंप्लीशन के टाइम में जनरली एक 50-60% का अप्रिसिएशन होता ही है। तो ये एक जनरल प्राइस अप्रिसिएशन का ट्रेंड दिखाई दे रहा है। इसमें काफी कुछ कंट्रीब्यूशन कमोडिटी प्राइसेस का भी रहा है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर का रहा है पास में। तो वो हालांकि अब स्टेबल है, लेकिन माइक्रो मार्केट जो होते हैं जहां पे डिमांड सप्लाई सिचुएशन होती है, और जैसे जैसे प्रोग्रेस होता है प्रोजेक्ट, नॉर्मली प्राइस अप्रिसिएशन होता है। तो उस डायरेक्शन में एक जनरल आप देखेंगे तो इंडस्ट्री में प्राइस अप्रिसिएशन कंटिन्यू दिखाई देगा। अभिषेक, लेकिन इसके बावजूद भी जो ट्रेंड हमने देखा है, जो डिमांड आउटलुक आपने भी अभी भी दर्शाया है, क्या इसमें स्लो डाउन की कोई आशंका है? क्योंकि अब जो बढ़ती ब्याज दरें हैं शायद धीरे धीरे लोगों को पिंच करेंगी, तो क्या आप किसी भी तरह के स्लो डाउन की संभावना यहाँ पर जताएंगे? देखें, अभी तो कुछ नहीं ऐसा दिखाई दे रहा है। अगले मुझे लगता है 2 क्वार्टर तक तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ ऑन ग्राउंड विजिबिलिटी है कि ये ब्याजों की वजह से स्लो डाउन होगा डिमांड में। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि कहीं ना कहीं ये 9-9.5% के ऊपर जाते समय एक सेंटिमेंट को इम्पैक्ट करेगा। लेकिन आज का जो कंज्यूमर है वो भी इतना वेल अवेयर है और समझता है कि किसी भी बाइंग साइकिल में जो 15 से 20 साल की बाइंग साइकिल होती है उसमें इंटरेस्ट की इस तरह की साइकिल आती जाती रहेगी। तो जनरली जो ईएमआई पे इम्पैक्ट होता है वो ईएमआई पे इम्पैक्ट इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता है, अनलेस कि वो बहुत बड़ा टिकट वैल्यू हो, जैसे 5 करोड़ या उसके ऊपर का टिकट वैल्यू हो, और उसमें अगर इनकम लेवल में कोई डिस्टर्बेंस होती है या फिर ईएमआई का इंक्रीमेंट जो होता है वो सब्सटैंशियल होता है, तब थोड़ा ज्यादा इम्पैक्ट आता है। लेकिन जनरली जो इम्पैक्ट होता है वो 800 रुपए आप समझिए अगर पर लाख पे ईएमआई है वो बढ़ करके 900 हो जाएगा, लेकिन उससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इनकम लेवल्स बढ़े हैं। तो जनरली इस वक्त तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। आगे हमको देखना पड़ेगा कि मार्च क्वार्टर के बाद क्या रहता है। 9-9.5% अगर जाता है इंटरेस्ट रेट तो उसके बाद क्या सेंटिमेंट रहता है, बट जनरली आई थिंक पॉजिटिव सेंटिमेंट है आज की डेट में। ये अभिषेक कपूर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, समय निकाला आपने और विस्तार से कंपनी की तमाम योजनाओं पर हमें जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद।
आगे बढ़ते हैं और अब निवेशकों को क्या करना चाहिए। हमारे साथ अब जुड़ गए हैं आशीष माहेश्वरी, डायरेक्टर ब्लू ओशन स्ट्रैटेजिक। आशीष, गुड आफ्टरनून। और पूर्वांकरा के मैनेजमेंट से हमने बात की है, बताएं आपका आउटलुक क्या है, जितनी बातें आपने सुनी और आपकी एनालिसिस को लेकर क्या भाव पा रहे हैं। देखिए, मुझे तो अभी स्टॉक में काफी वैल्यू नजर आती है, क्योंकि एक तो सबसे पहले जो उनका सेल फर्स्ट हाफ का था 1300 करोड़ का, और ईयर ओवर ईयर जो 43% का ग्रोथ था, वो काफी प्रॉमिसिंग है। मुझे लगता है जो 4 से उनके जो नए कुछ प्रोजेक्ट्स की जो डिलीवरी इस क्वार्टर में एक्सपेक्टेड है, तो जो 17 करोड़ का लॉस उन्होंने किया था वो प्रॉफिट में दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो कंपनी का प्लान है कि 15 मिलियन स्क्वायर फीट इस ईयर में वो लॉन्च करेंगे और करीब 6 शहरों में लॉन्च करेंगे, वो भी मुझे लगता है कि प्रोविडेंट और पूर्वांकरा दोनों मिलके बिल्कुल, चूंकि ट्रैक्शन बना हुआ है लोअर इनकम और मिडिल इनकम ग्रुप के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में, जहां पर इनकी डोमिनेटिंग पोजीशन है, तो दोनों ही स्वीट स्पॉट में है। तो मैं बुलिश हूँ स्टॉक को लेके। मुझे लगता है कि जो सेकंड रंग स्टॉक है उनका भी अभी थोड़ा सा एक्यूमुलेशन करने का समय आ गया है, और अपने 52 वीक जो हाई से काफी कम प्राइस पे ऑलरेडी मिल रहा है, तो बिल्कुल इस स्टॉक को देखना चाहिए इस लेवल पे। ऑलराइट, इस लेवल पर आप खरीदारी की योजना बना सकते हैं। आशीष माहेश्वरी की सलाह, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष, आपने समय निकाला हमारे लिए। शो में आगे बढ़ते हैं और अब उन शेयरों पर फोकस करते हैं जो ब्रोकरेज हाउसेस की रेट